हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस नए चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट और मेजरमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम आपको सिर्फ इसका इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा तो आपको ये बात समझ में आने वाली है। अच्छा, कुल मिला करके इसमें ये बात समझ में आती है कि इस चैप्टर में हमें मेज़रमेंट के बारे में या यूनिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वो तो बात ठीक है, लेकिन बात अब ये आती है कि आखिर यूनिट और मेज़रमेंट और यूनिट की बात इसमें क्यों की जाएगी, उसका क्या लॉजिक है, तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, सीधा सीधा पहले आप इसको समझिए। फिजिकल क्वांटिटी किसी का नाम है। अरे भाई, आप जानते हैं कि अगर आप किसी क्लास में बैठे हैं और आपको उस क्लास में किसी भी बच्चे का नाम याद नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा उसको कैसे बुलाएंगे? हे यहां आओ, हे तुम वहां आओ, हे तुम इधर जाओ, हे तुम उधर जाओ। अगर आपको सही पार्टिकुलर नेमिंग उसको नहीं पता है, उसकी अगर आपको पार्टिकुलर नेमिंग नहीं पता है, तो एक तो आपके दिमाग में भी स्ट्रेस रहता है और किसको हे कर रहे हैं। अब पता चला कि ये आदमी हमेशा हे करके ही बुलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति है। जब आप हे बुलाएंगे तो सब जान जाएंगे अच्छा मेरा नाम हे है। तो आप भी अपनी जिंदगी का 2 सेकंड सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि ये हम क्या फालतू काम कर रहे हैं। हम क्यों नहीं थोड़ा सा ध्यान दे करके जो भी इस क्लास में बच्चे हैं इनका नाम हम पता कर लेते। हम हे करके बुलाते हैं तो 10 लोग कहते हैं हाँ क्या है बताओ, हम भी परेशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पार्टिकुलर नाम रखना जरूरी है। अच्छा, सेम वैसे ही फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, नेचर में जितनी भी चीजें हैं हमको उसी की अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब बहुत सी चीजें हैं, ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स में केवल छोटी मोटी चीज हो, 3-4 चीज हो तो चलो ठीक है हे हो करके काम चला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स को समझने के लिए काफी ब्रॉड है, तो आपको पार्टिकुलर नाम तो रखना ही पड़ेगा, ये पक्का है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि आज मैं सुबह सुबह 10 गया। अच्छा, आज मैंने 10 उठाया। शब्द को ध्यान दीजिए मेरे, मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं 10 गया, आज मैंने 10 उठाया, आज के इन्वायरमेंट का 10 है। एकदम सब पगला गए, ये सब क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, कुल मिला करके मैंने नेचर में देखा ये सब है, लेकिन हमें नाम नहीं पता है, फिर भी हम कुछ ऐसे कहते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, बिना नाम रखे तो अब गुजारा होने वाला नहीं है। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए। अरे आप 10 गए कहां? आप कहेंगे मैं 10 किलोमीटर गया। इसका मतलब, अभी ये किलोमीटर की बात आप छोड़िए, कुल मिला करके आपने किसी लेंथ की बात की है, या मैं कहूं आपने डिस्टेंस की बात की है। सही बात है। मैंने कहा कि मैंने 10 केजी कोई चीज उठाई, तो इसका मतलब आपने किसकी बात की है? मास की बात की है। अच्छा, मैं कहूं इन्वायरमेंट का आज 10 है, तो आप कहेंगे इन्वायरमेंट का क्या 10 है? तो आप कहेंगे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 10 है। ये इंफॉर्मेशन अब आपको काफी लॉजिकल लगती है। अच्छा, यहां पर डिस्टेंस की बात कर रहे थे और यहां पर मास की बात कर रहे थे, यहां पर टेम्परेचर की बात कर रहे थे। अब ध्यान से आप सुनिएगा, टेम्परेचर, मास, डिस्टेंस, ये सब क्या है? लेंथ। ये सब किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन का नाम है। जैसे हमारा नाम है कुछ, आपका नाम है कुछ।
आपके नाम से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। वैसे ही फिजिक्स में जो कुछ देखा जा रहा है, फिजिक्स में देखा जा रहा है कि हाँ कोई चलता है तो कुछ ट्रेवल करता है। हमारी जो ये पेन की टिप है चल रही है, कुछ ट्रेवल करती है। क्या नाम दूं? हे, हो, नहीं। नाम भी रखा, क्या रखा? आंसर है नाम रखा। ये लेंथ है। ये क्या है? लेंथ है। फिर से सुनिए, मान लीजिए ऐसी कोई बात है, इसका क्या नाम रखूं? तो आपने कहा इसका नाम रखा एरिया है। फिर से सुनिए, मैंने आपसे कहा इसका क्या नाम रखूं? इसका नाम क्या रखूं? तो आपने कहा वॉल्यूम रख दीजिए। क्या रख दीजिए? वॉल्यूम। तो कहने का मतलब एक आप पार्टिकुलर सिचुएशन समझ रहे हैं, बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसका नाम एरिया बोला गया, इसका नाम वॉल्यूम बोला गया, इसका नाम लेंथ बोला गया। जो भी टेम्परेचर की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं कि जो आपको एहसास होता है उसको आपने एक नाम रख दिया, बार बार उसको, अरे जो हमको एहसास होता है, जो एहसास होता है कि क्या होता है, तो आप जिस एक पार्टिकुलर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, नाम आपने उसका रखा है एक पार्टिकुलर, क्या? टेम्परेचर। तो कहने का मतलब बहुत कुछ है। स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कस फोर्स है, पता नहीं क्या क्या है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। तो फिजिक्स में रियल में ये सब घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उसका अपना अपना एक पार्टिकुलर नेम है जिससे हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आपको समझ में आ रही है कि वहां नेमिंग किया है। भाई नेमिंग करेंगे तभी तो कुछ काम बनने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वही क्वांटिटी, क्या? लेंथ, क्या? मास, क्या? टेम्परेचर, क्या? एरिया, क्या? वॉल्यूम, क्या? एक्सीलरेशन, क्या? वेलोसिटी, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? आप कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी which can be measured। बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो आप कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है। क्वांटिटी क्या? क्वांटिटी क्या? अरे भाई लेंथ। क्वांटिटी क्या? एरिया, टेम्परेचर, ये सब क्वांटिटी है। वही नाम 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 नाम, किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन को पहचानने के लिए नाम रखा गया, वो क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी, भाई हर एक सिचुएशन को समझने के लिए उसका नाम रखा गया है, तो वही नाम है क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच कैन मेजर, जो मेजर की जा सकती है उसका नाम फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा भाई, हम रोते हैं तो हमारे जो इमोशंस हैं, इसका मतलब हम दुखी हैं, तो हमारा कुछ हाव भाव देख करके जब हम मुंह लटकाए रहते हैं तो उसका नाम रखा गया दुखी है। ये दुखी, कोई खिलखिला रहा है, उसके सब दांत दिख रहे हैं, बहुत प्रसन्न है वो, तो उसका नाम रखा गया है ये सुखी है, हैप्पी है। कोई अपने चेहरे का इस तरीके से इमोशंस बनाता है कि वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आता है, तो इसका अच्छा ये चिड़चिड़ापन है, ये चिड़चिड़ा है। मतलब ऐसे ही आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि यानी कि जो भी ये सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं नेचर में, वो क्या है? सब क्वांटिटी है, सब क्वांटिटी है। दुखी है, दुखी, क्वांटिटी है, क्वांटिटी। सुखी है, हैप्पी है, क्वांटिटी है। चिड़चिड़ा है, क्वांटिटी है। तो ये सब मतलब जितने भी फिजिकल सिचुएशन आपको दिख रही है, सबका नाम रखा गया है, उसका नाम है क्वांटिटी। तो सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है? आपका सीधा जवाब होगा ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अभी नापने की डेफिनेशन आपको बताई जाएगी, लेकिन इतना सेंस आपके दिमाग में आ रहा है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा सुनिएगा, अब एग्जाम्पल क्या है?
एग्जाम्पल आप ऐसे कह सकते हैं, चलो हम चेक करते हैं। लेंथ, मैं पूछ रहा हूं लेंथ क्या सबसे पहले क्वेश्चन, क्या ये क्वांटिटी है? यस। फिजिक्स में कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ। ये होती है, नेचर में है, तो क्या ये क्वांटिटी है? आंसर है यस, क्वांटिटी तो है। अच्छा, क्वांटिटी में भी क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ। आंसर है यस, फिजिकल क्वांटिटी भी है। कैसे पता चला? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अरे भाई, लेंथ को क्या हम मेजर नहीं करते हैं? करते हैं, बताते हैं। अगर हमको इसकी लेंथ मेजर करनी है या इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है, इसकी मेजर करनी है, तो हम मेजर करके बता सकते हैं ये कितना है, जो मेजर किया जा सके वो। अच्छा, फिर से सुनिए, मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम। क्या ये फिजिकल, क्या ये क्वांटिटी है? क्वांटिटी तो है। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? यस। अरे भाई, किसी का वॉल्यूम निकाला जाता है। वॉल्यूम का मतलब वही स्पेस, कितना इसका वॉल्यूम है आप जानते हैं, इसको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे फोर्स, जैसे एक्सीलरेशन, जैसे वेलोसिटी, जैसे टाइम, जितनी भी चीजें मैंने यहां लिखी आप बारी बारी से सोचेंगे, समझ जाएंगे। टाइम को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, बताते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। जिसको मेजर करते हैं उसमें वैल्यू आ जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं, फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिर से सुनिए, मान लीजिए मैं कहूं हैप्पी। आज आप बड़े प्रसन्न हैं। पहला क्वेश्चन, क्या हैप्पी क्वांटिटी है? तो आप हां कहेंगे। किसी सिचुएशन का नाम है हैप्पी होना, क्वांटिटी तो है। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? आंसर है नहीं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई कितना खुश है हम उसको मेजर कर पाए। तो इसका मतलब क्वांटिटी तो है लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं। फिर से सैडनेस, अगर आप दुखी हैं तो इसका मतलब आप भी इसको भी नहीं मेजर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये भी नहीं, फिजिकल क्वांटिटी नहीं। फिर से सुनिएगा ध्यान से, अब आप दिमाग लगाइएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं प्राइस, अरे आप पूछते नहीं ये इसका कितना प्राइस हुआ, इस मार्कर का कितना प्राइस है, तो आपका दिमाग कुछ सोच रहा होगा। अरे भाई प्राइस तो हम बताते हैं कि हाँ ठीक है ये वाला मार्कर 25 रुपए का है, तो इसका मतलब मेजर किया तभी तो 25 आया। नहीं भाई, प्राइस को हम मेजर नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इससे हम इसको मेजर कर पाए। आप सोच करके देखना, क्या आप किसी की प्राइस मेजर कर सकते हैं? कोई उसका साइंटिफिक तरीका है? अरे भाई आप मार्केट में कोई सामान बेचने निकले, दो लोग बेचने निकले, अब पता लगा कि एक ने उसको किसी और प्राइस पर बेच दिया, एक ने किसी और प्राइस पर बेच दिया, वो तो उनका है, जैसे मन करे वो करें, लेकिन प्राइस को आप मेजर नहीं कर सकते। प्राइस आप मेजर नहीं, कोई आपके पास तरीका नहीं कि आप उसका मेजरमेंट कर लीजिए। अगर आप मार्केट में चावल खरीदने गए तो कहीं पर चावल कुछ रुपए का मिल रहा है, कहीं पर कुछ रुपए का मिल रहा है, आप देकर के आते हैं, फिर आप वहां ये नहीं चिल्लाते हैं कि लाओ एक मिनट हम तुम्हारा मेजर कर लेते हैं कि तुम्हारा चौलवा ये इतने का है कि नहीं है। ये आप वहां करने नहीं जाते हैं, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। प्राइस, इसमें नंबर आ रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं, नंबर आ रहा है, लेकिन डेफिनेशन से आप बिल्कुल भी इतर नहीं होंगे। प्राइस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मेजर किया ही नहीं जा सकता। ये जो आपने दाम अपने मन से जो लगाया है ये कोई साइंटिफिक नहीं है, ये कोई मेजर करके आप नहीं लाए हैं। चावल कहीं कोई आप उसका कोई मेजरिंग पैरामीटर नहीं है जिससे आप उसको मेजर करके आप बता रहे हैं कि हाँ हमारा चावल इतना ज्यादा है, ये इतना कम है, कोई तरीका नहीं है उसका। जो जैसे पाओ वैसे बेचो, बात खत्म। तो इसीलिए प्राइस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है।
तो ये बात आपकी समझ में आती है। अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनीशंस आप यहां से आराम से नोट करिए। ये एग्जांपल है लेंथ, वॉल्यूम, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम। ये सब एग्जांपल है किसके? फिजिकल क्वांटिटी के। हैप्पी, सैड, प्राइस, ये सब ऐसे हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब कोई भी क्वांटिटी, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप सोचिए कि वो है या नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब बात आती है, कुल मिलाकर के आपको एक बात यहां से समझ में आई, सारी कहानी मेजरमेंट की है। अरे भाई, हम ये फिजिकल क्वांटिटी क्यों पढ़ रहे हैं? ये फिजिकल क्वांटिटी ही हमें फिजिक्स को पढ़ने में हमारी हेल्प करेगी। अरे भाई, नेचर में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसका एक पार्टिकुलर नाम रखना तो जरूरी है। भाई किसके बारे में? लेंथ के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, फोर्स के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, मोमेंटम के बारे में। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते हे ये वाला, वो वाला, ऐसे वाला, वैसे वाला। पार्टिकुलर आपको नाम रखना पड़ेगा, और वो नाम जब आप फिजिक्स में रखेंगे तो इसका मतलब तभी रखेंगे जब वो मेजर किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा संबंध है। आप उसी को आप रखेंगे यहां पर, क्योंकि फाइनली आपको उसका मैथमेटिकल फार्मूला बनाना है, मैथमेटिक्स लानी है। मैथमेटिक्स तभी आएगी जब किसी चीज का क्या हो सकता है, आंसर है मेजरमेंट हो सकता है, तभी। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे क्या चलते हैं? अब यहीं से अपनी बात को उठाते हैं। मेजरमेंट, ये नाम रख दिया। हमें फिजिक्स के नेचर में जो कुछ भी पढ़ना है, हमने देखा, उसका नाम हमने क्या कर दिया? रख दिया। अच्छा, इधर सुनिए। अब बात आती है, फिर से अभी मैं डिफिनीशन आपको नहीं बताने जा रहा हूं मेजर की। मेजरमेंट क्यों, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं। आखिर कोई चीज मेजरमेंट क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? ना करें मेजरमेंट, जाने दीजिए। ऐसा नहीं है। आप वैसे भी अपनी लाइफ का आप आराम से 5 मिनट सोचिए, क्या मेजरमेंट किए कोई काम हो सकता? नहीं। अरे ऐसे ही सोचिए, मान लीजिए आपके गार्जियन ने आपसे कहा कि आप यहीं घर पे रहिए और मैं आपके लिए शूज, स्कूल का शूज लेने के लिए मार्केट में जा रहा हूं, लेके आऊंगा। अच्छा, हमसे अंदाजा ही लगा कि कुछ गए थे और कुछ लेकर के वो चले आए। पता लगा कि जो आपका शूज था वो आपसे थोड़ा इतना ही बड़ा निकला, लेकिन इतने बड़े में ही आपने पूरे घर को सब सर पे उठा लिया कि पता नहीं कैसे लाए हैं, क्या है, ये है, वो है। मेरी बात आप ध्यान सुनिए, क्या आप मेरा सही से मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले जा सकते थे? अगर आप ले जाते तो कम से कम क्या जो ये हालत है इस जूते की या इस शूज की ऐसी होती नहीं। यहां मेजरमेंट की जरूरत है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेजरमेंट किए बिना कोई काम हो जाए। फिर से सुनिए, अगर मान लीजिए कि आपको अपने घर में कोई अच्छा सा चीज लगाना है। अगर मैं कहूं आप अपने घर में पर्दा लगा रहे हैं, चलिए लगा रहे हैं। अब आपके जो घर की एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है। अब आपने अपने घर वालों से कहा ठीक है ले जाइए आप पर्दे वाले को, आप एक ऐसे ही जो पाइप होती है वो पाइप जरा लेके आइएगा। अब वो आपके घर वाले एग्जैक्ट में अगर कमरे का सही से दोनों एंड अगर वो नहीं मेजर करेंगे तो वो उल्टा सीधा लेकर के आएंगे ही। पता लगा कहीं ज्यादा कहीं कम, ज्यादा लाया तो ठीक है भाई कुछ काट लेंगे, और कहीं कम लाया तो पता लगा वो भी बेकार हो गया। तो कहने का मतलब मेजरमेंट की जरूरत पड़ी है। मेजरमेंट के बिना हम रह नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अगर जो चीज, अगर हमें मेजरमेंट के माध्यम से कोई चीज अगर पता चलती है तो हाँ वो हमें ज्यादा दिन तक याद रहती है। ये बात आप याद रखिए। अगर हमें कोई एक पार्टिकुलर चीज ज्यादा समय तक अपने दिमाग में रखना है तो उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट करना ही करना है। क्यों करते हैं मेजरमेंट? तो इसका मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन,
एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, तो कुल मिलाकर के अब हमने ये समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। चलिए अब हम फिर से वहीं अपने फिजिकल क्वांटिटी पर ही आते हैं। सुनिएगा, मैंने कहा, अब मैं आ रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी पर। ये सब आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा कि आज मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर 10 लगाया है। 10 लगाया है किस पर? इस बोर्ड पर। अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूं, आज मैंने 10 घूमा हूं। आज मैं 10 घूमा हूं। अच्छा, फिर से, आज मैंने 10 उठाया है। आज मैंने 10 उठाया है। इंफॉर्मेशन देखिए, इसके शब्द पहचानिए। सबसे पहले आप देखिए, मैं एक तो कुछ बता रहा हूं, लेकिन आप बहुत आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। आपको लग रहा है ये 10 10 10 ठीक नहीं है, तो इसमें इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी है। क्या? मैंने कहा आज मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया है। पहले समझिएगा ये सब क्या है। जैसे ही मैंने 10 न्यूटन बोला, आपका दिमाग बहुत तेज काम किया। अच्छा, इन्होंने आज फोर्स लगाया है। ठीक है, आज मैं 10 किलोमीटर घूमा हूं। अच्छा, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, आज मैंने 10 उठाया है, इसका मतलब मैं कुछ उठाने की बात कर रहा हूं, मतलब मैं मास की बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा? अब सुनिए ध्यान से। फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, मेजर कर सकते हैं, नंबर आया है। डिस्टेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी उसके साथ नंबर तो जरूर आएगा। फिजिकल क्वांटिटी के साथ नंबर आएगा, लेकिन जिसके जिसके साथ नंबर आ रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी ही है, ये बात ठीक नहीं है। इसको आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था प्राइस का, वहां पर नंबर तो आ रहा है 10 रुपए नंबर आया, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी अगर रहेगी तो नंबर पक्का आएगा। किसी क्वांटिटी में अगर क्या नंबर है तो वो फिजिकल क्वांटिटी ही होगी। ये शंका वाली बात है, ये सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। जैसे प्राइस, तो यहां देखिए, जैसे फोर्स, डिस्टेंस, मास, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 इंफॉर्मेशन से कंप्लीट होती है। पहला, आप ये कहेंगे भाई जब वो मेजर की जाएगी तो पक्का है कि वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा, और दूसरा एक और इंफॉर्मेशन है, अभी आपको पता नहीं है, इसका नाम मैं भी आपको बता रहा हूं, ये यूनिट है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें उसका मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा, लेकिन यूनिट से हमें यह पता चलेगा कि आखिर वो कौन स्पेसिफिक पार्टिकुलर क्वांटिटी है। न्यूटन से हमें पता चला ये फोर्स है, किलोमीटर से पता चला ये डिस्टेंस है या लेंथ है, चाहे डिस्टेंस बोलिए या आप बोल सकते हैं क्या, या लेंथ है। अच्छा, केजी से पता चला ये मास के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यूनिट हमें ये बताएगी कि पार्टिकुलर वो क्या चीज है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात की जा रही है। केवल मैथमेटिक्स लिखा था तो आप ये ना लिख पाते, ये बात आप भी समझ पा रहे हैं। तो एक बात आपकी समझ में आई
क्या चर्चा करने के बाद आपको ये बात समझ में आई कि फिजिकल क्वांटिटी बनती है न्यूमेरिकल वैल्यू से और यूनिट से, इससे बनती। यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे ये यूनिट क्या है, आज ही चर्चा करेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।